बुधवार को हरियाणा का नूह एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा। पथराव हुआ, आगजनी हुई, घंटों दहशत और अफरा तफरी का माहौल रहा। अब उस शख्स का नाम और चेहरा सामने आ गया है जिसके इशारे पर 15 अगस्त से पहले नूह को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश रची गई। ये सब हुआ इसरा के इशारे पर। ये सब इसी के इशारे पर। कौन है ये इसरा और कैसे इसने हिंसा की आग भड़काई, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरी रिपोर्ट आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी और साथ ही ये भी बताएगी कि बुधवार को नूह में जो कुछ हुआ उसका कनेक्शन 2023 में हुए नूह के दंगों से कैसे जुड़ा। देखिए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में, अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ है, इस्लाम खतरे में है। ये जो घर है इसरा का है। इसरा, यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिस पर आरोप है कि इसी के इशारे पर हरियाणा के नूह जिले का फिरोजपुर झिरका इलाका मंगलवार को सुलग उठा। छतों से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई, इसके साथ ही एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों ने दुकानों में भी आग लगा दी। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मुंडका गांव के पास सड़क पर गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसरा का बेटा अपनी कार और कुछ ट्रॉले सड़क पर लगाकर समर्थकों के साथ बियर पी रहा था। उसी समय मुंडका गांव का एक युवक बाइक से वहां पहुंचा और सड़क से गाड़ियां हटाने को कहा। इस बात पर बहस हुई और इसरा के बेटे ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाइक वाले युवक के सर पर दे मारी। बाइक सवार युवक ने अपने परिजनों और गांव के दूसरे लोगों को फोन करके बुला लिया। इधर इसरा के बेटे के समर्थक भी पहुंच गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। आरोप है कि ये सब इसरा नाम के शख्स के इशारे पर हुआ। उसने मस्जिदों से ऐलान करवाया और उसी के बाद हिंसा भड़क उठी। इसरा नाम का है और उसने अपने क्या नाम है, उसके लड़के हैं, उसने अपना ग्रुप बना रखा है और जो भी नेटवर्क बना रखा है उसने, वो जब भी कोई क्राइम करता है, किसी हिंदू पे हमला करता है, सबसे पहले वो मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाता है। कल भी उन्होंने दोनों मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवा दिया कि हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ है, भाई मुसलमानों, इस्लाम खतरे में, मुसलमान भाइयों सभी दल बल के साथ और हथियार लेकर सब बॉर्डर पहुंचो। आध घंटे पौन घंटे में हजारों की तादाद में वहाँ लोग पहुंच गए। इस तरह इस इलाके का दबंग शख्स बताया जा रहा है। आरोप है कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मुंडका गांव के पास उसने जमीनों पर अवैध कब्जा कर घर बना रखा है। बुधवार को हिंसा के दौरान मस्जिदों के अलावा उस घर से भी हिंदुओं और पुलिस वालों पर पथराव किया गया। देखिए कैसे इसरा के घर से छोटे छोटे बच्चे भी ईंट और पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले से ही इसरा के घर की छत पर ईंट और पत्थर जमा करके रखे गए थे। जो पथराव है वो इस छत से भी हो रहा था, यानी कि इस हिंसा से जिसका लिंक है इसरा, उसकी छत से नीचे जो है पथराव किया जा रहा था। नीचे पुलिस पर पथराव हो रहा था, बोतलें फेंकी जा रही थी, जो आगजनी है वो यहाँ पर चल रही थी। और इसी के साथ आप यहाँ देखें, ये जो ईंट के पत्थर हैं, ईंट के जो टुकड़े हैं, उनको यहाँ पर छोटा करके नीचे उनको फेंका जा रहा था। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है उसका सबसे बड़ा स्पॉट है और उसको लेकर के जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। बुधवार को नूह में हुई हिंसा का साल 2023 कनेक्शन भी निकला है। मुंडका गांव के प्रधान का कहना है कि 2023 में नल्हड़ मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही इसरा का परिवार मुंडका गांव के लोगों से रंजिश पाले हुआ था। बुधवार को उसने उसी हिंसा का बदला लिया। इन्होंने क्या हुआ, 2023 से जो हिंसा हुई थी नूह में, उससे उन्होंने उसी दिन से इन्होंने हमसे रंजिश रख ली कि किसी दिन मौके आने पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब तो तुम बच गए हो, लेकिन अब तो क्या नाम है, आगे आने वाले समय में हम आपको यहाँ से बेदर्द कर देंगे और इस गांव से आपको निकाल कर भगा भगा के मारेंगे। जी मीडिया की टीम हिंसा के आरोपी इसरा के घर भी पहुंची और उसके परिवार वालों से बातचीत की।
इन लोगों का कहना है कि पथराव की शुरुआत हिंदू पक्ष की ओर से हुई थी। उनकी तरफ से बचाव में पत्थरबाजी की गई। इसरा के परिवार में कई लोग हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी हैं, और यहाँ पर जो उनकी घर में जो लेडीज़ हैं इनसे बात करेंगे और आखिरकार में यहाँ पर समझेंगे कि जो इसरा हैं उनका किस तरीके से जो नाम है वो ले रहे हैं और अब इनका क्या कहना है, तो इस पर इनसे बात करते हैं। जब पत्थर उतर नीचे से आई है, बोतल वोतल भाई अपनो बचाव सब करे, ना फेंको, नीचे से आया ऊपर लूं तो अपने सभी कोई करे बचाव। हिंदू पक्ष का दावा है कि बुधवार को हिंसा इसरा के ही इशारे पर हुई, लेकिन इसरा के परिवार की कहानी कुछ और ही है। बहरहाल बुधवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर पुलिस बल की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।